प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पत्रकार साथियों, हम तो आपसे बात करते रहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का हाईलाइट ये है कि हमारे बीच मक्का उगाने वाले किसान मौजूद हैं। अलग अलग मौसम में दूसरे फसलों की भी खेती करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो मक्का से जुड़ी हुई समस्या है उन्होंने यहाँ पे रखी है। बाकी हमारे तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तौकीर भाई, जिला अध्यक्ष, और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, और भी कई साथी हैं यहाँ पर। लेकिन यात्रा में अमूमन हम लोग ये करते हैं कि यात्रा जहाँ जहाँ जिस जिस जिले में पहुँचती है उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा है और उससे जो प्रभावित व्यक्ति या वर्ग है उसके किसी एक प्रतिनिधि को बुला करके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उस मुद्दे को आपके बीच में रखा जाता है, ताकि सरकार तक यह आवाज पहुंचे, जनता तक जो है जागरूकता पहुंचे। और यात्रा की जो भावना है, यात्रा का जो उद्देश्य है कि यह यात्रा मंच बने जन संघर्षों का और जन समस्याओं का निदान इसके माध्यम से हो सके। इसीलिए हमने बार बार कहा कि ये यात्रा एक व्यक्ति की यात्रा, एक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं उनसे जो परिवर्तन चाहते हैं इस परिवर्तन का माध्यम यह यात्रा बने। और मुझे बहुत खुशी है कि पूर्णिया में सुबह जब यात्रा चल रही थी, पदयात्रा हो रही थी पूर्णिया शहर में, तो लोगों ने जो है जबरदस्त समर्थन किया। और यात्रा के दौरान जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो कुछ और सवाल स्थानीय लोग आकर के बताए। बड़े पैमाने पे यहाँ पे कोचिंग है, कोचिंग में लोग जो है विभिन्न चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ के नौजवानों ने आकर के बताया कि डोमिसाइल से बिहार के नौजवानों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारी हालत ये है कि ना घर के ना घाट के, बाहर जाते हैं तो बिहारी कह करके अपमानित किया जाता है और अपने राज्य में बिहारी होने का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो डोमिसाइल की समस्या लोगों ने बताई कि यहाँ पर बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। दूसरा जो एक गंभीर विषय, हालांकि ये विषय सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, अब जब से हम चंपारण से चलना शुरू किए हैं और खास करके जब सीमांचल कोसी क्षेत्र में पहुंचे हैं तो सूखे ड्रग्स की समस्या जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने उठाई। सुपौल में लोगों ने बताया, कई जिलों में लोग इसके बारे में बताए। पूर्णिया में लोगों ने कहा कि बहुत अति है। अति ये है कि पानी वाला मोटर खोल करके बेच देता है, कहीं लोहा लगा हुआ मिल जाए, कहीं जो है गटर का ढक्कन जो है तोड़ करके उससे जो है लोहा निकाल करके। तो ये जो बिहार के नौजवानों को नशा में झोंका जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जो है उनको धकेला जा रहा है। एक तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रही है, नई फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं। दूसरी तरफ जो देश के भविष्य, जो समाज के भविष्य, उनके हाथ में जो है नशाखोरी थमाई जा रही है। तो मैं कहता हूं कि यह कौन सा प्रबंधन है कि एक नशा जो है सरकार बोली कि बंद कर दिए हैं, और जो है वो नशा भी कैसा बंद हुआ है, हर जगह जो है शराब मिल रही है गैर कानूनी तरीके से। और दूसरे तरह की जो है नशा की समस्या, ड्रग्स की समस्या बिहार में बढ़ रही है। इसको लेकर के माँ बाप, परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं। क्योंकि आप और मेरा पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि एक बार आप में से जो व्यक्ति भी, आपको बिहार के रिहैब सेंटर पे रिपोर्ट करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि क्या परेशानी हुई है नशाखोरी के चलते बिहार के अंदर, और नौजवानों के ऊपर और समाज के ऊपर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरा एक विषय और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पेपर मिल भी था, जूट मिल भी था, और अभी जो जूट मिल है भी वो जो है, मुझे इसके तथ्य के बारे में जो है पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि वो जूट मिल जो है वो अडानी जी को दे दिया गया है। और एयरपोर्ट के बारे में लोगों ने कहा कि क्रेडिट हर कोई लेने को तैयार है कि एयरपोर्ट हम खुलवा दिए हैं, हकीकत यह है कि आज तक एक हवाई जहाज वहाँ पे नहीं उतरा है। एयरफोर्स की और मिलिट्री की जहाजें वहाँ पे उतरती हैं, लेकिन कॉमर्शियल कोई जहाज नहीं उतरता है। जबकि गृह मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जाइए, फ्लाइट पकड़िए और उड़ करके कहीं भी जाइए, लेकिन पूर्णिया में अभी तक जो है कॉमर्शियल फ्लाइट चालू नहीं हुआ है। चौथा जो एक विषय और यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाया है कि किसी जमाने में सीमांचल कोसी क्षेत्र का सेंटर हुआ करता था पूर्णिया, और इसी से टूट करके 4 जिले बने हैं। आज राजनीतिक साजिश के चलते या
राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कमी के चलते, दोनों बात आप कह सकते हैं, पूर्णिया कहीं ना कहीं उपेक्षित है। हर प्रोजेक्ट को, हर चीज को, कोई भी सरकारी योजना को जो इन्फ्लुएंशियल मंत्री हैं वो यहाँ से उठा करके कहीं और लेकर के चले जाते हैं। तो जो पूर्णिया व्यापार का केंद्र है, जैसे गुलाब बाग मंडी जो है, मक्का का भारत का सबसे बड़ा जो है मक्का का मंडी है, और मक्का की समस्या के बारे में किसान ने आपको बताया। तो व्यापार का केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है। अभी जो है एक यूनिवर्सिटी खुली भी है, तो एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी चल रही है। बताइए एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। अभी जो है नया मेडिकल कॉलेज जो खुला है, वहाँ हम घूम करके आए हैं, सुविधाएं जो है धीरे धीरे वहाँ पे शुरू हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विकास की जो धारा है वो जब चलती है पटना से, तो वह पूर्णिया को काट करके कहीं और पहुंच जाती है। और वैसे भी पूर्णिया के लोगों को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, इलाज कराने के लिए यहाँ से कलकत्ता जाते हैं। तो इसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके रखने की जरूरत है। हम बस पूर्णिया वासियों को यही कहने के लिए आए हैं कि आपने इस यात्रा को सहयोग और समर्थन दिया है। यह यात्रा आपकी यात्रा है, यह यात्रा आपके समस्याओं से संघर्ष का मंच। आप इस यात्रा से जुड़िए। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम बिहार के जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ के लोगों की समस्याओं को उठाएं, सरकार तक पहुँचाने का काम करें, और जन सहयोग से, जन समर्थन से उस समस्या का निदान ढूंढने का प्रयास करें। यही कुछ मुद्दे थे यहाँ के स्थानीय, और जो ओवरऑल बिहार की जो समस्या है पलायन की, उस पलायन का कारण जो है, उस कारण को समाप्त करके ही बिहार तरक्की की ओर आगे बढ़ सकता है। पलायन का कारण शिक्षा की कमी, पलायन का कारण रोजगार की कमी, पलायन का कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी, पलायन का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कानून व्यवस्था की कमी। अगर ये 5 चीज दुरुस्त कर दिया जाए तो कोई अपना घर बार छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता है। इसीलिए यह यात्रा का जो संकल्प है पलायन रोकने का है। पलायन रोकने का संकल्प इसलिए है कि पलायन रोकने के लिए जो आप निदान करेंगे उससे बिहार की तरक्की अपने आप हो जाएगी, और बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ना रह करके बिहार देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में पहुंचेगा। यही इस यात्रा की भावना है, यही इस यात्रा का संकल्प है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।